प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं आनंद उपाध्याय भारत के सबसे बड़े ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। आज क्लास शुरू करने से पहले मैं अपनी शैक्षणिक योग्यताओं के विषय में, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हुए क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। दोस्तों, मैंने बीएससी सीबीजेड से किया हुआ है दोस्तों, मेरा एमएससी बॉटनी से है। साथ ही मैंने एमए हिंदी लिटरेचर से किया हुआ है दोस्तों, और मेरा बीएड भी है दोस्तों। मुझे 7 साल का ऑफलाइन क्लासेस अनुभव भी है दोस्तों, 7 सालों का ऑफलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है। और अब तक 3,500 से अधिक विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ करके अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त कर चुके हैं। मेरे मार्गदर्शन में तैयारी करके अपनी अपनी सफलताओं को अर्जित कर चुके हैं। आइए आप भी मेरे साथ जुड़िए और अपने गंतव्य को प्राप्त करिए दोस्तों। लेट्स क्रैक एमपीपीएससी व्यापम विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जो अनअकैडमी है, उसके विषय में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। अनअकैडमी आपको कैसे तैयार करता है उसके विषय में मैं आपको जानकारी देता हूं। अनअकैडमी आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराता है दोस्तों, और ये लाइव क्लासेस लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस बन जाती हैं दोस्तों। और आप अपने एजुकेटर से सीधे बात कर सकते हैं, सीधे संपर्क कर सकते हैं और उससे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। ये अनअकैडमी की क्लासेस का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। साथ ही अनअकैडमी आपको जो तैयारी कराता है वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स के अकॉर्डिंग कराता है। पहले कोर्स का डिज़ाइन किया जाता है दोस्तों, जिसमें आपकी तैयारी को पूरी तरह धार देने के लिए हर एक चीज़ को शामिल किया जाता है। अनअकैडमी पर आप जो तैयारी करते हैं समय समय पर उसका मूल्यांकन भी होता है। इसलिए अनअकैडमी आपको एक चीज़ की सुविधा देता है दोस्तों। अनअकैडमी आपको लाइव टेस्ट की सुविधा देता है, लाइव क्विज की सुविधा देता है, जिसमें आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं। आपने जो पढ़ा है उसका टेस्ट अनअकैडमी कराता है दोस्तों। अनअकैडमी पर अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा होती है, आप असीमित पढ़ सकते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हम अनअकैडमी को कैसे एक्सेस करें, अनअकैडमी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो अनअकैडमी को ज्वाइन करना बहुत ही सरल है। आप एक ऐप जिसको कहते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए दोस्तों। भारत के किसी भी कोने में बैठे रहें आप, अनअकैडमी पहुंचेगा आपके पास। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, कहीं भी बैठकर किसी भी स्थिति में आप अनअकैडमी के रिचुअल्स, अनअकैडमी की क्लासेस ले सकते हैं दोस्तों। ये बड़ी सुविधा है अनअकैडमी, एक जिसके फ़ायदे अनेक। अनअकैडमी का अगर आपको पूरी तरीके से लाभ उठाना है तो आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अनअकैडमी का एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन आपको एक तो ऑफलाइन क्लासेस की भारी भरकम फीस और भाग दौड़ से भी बचा देगा दोस्तों। साथ ही अनअकैडमी ने आपको भारत के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने का अवसर भी दिया है दोस्तों। अगर आप एक सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर से आप सीधा जुड़ करके अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी बहुत कोई लाखों का नहीं है दोस्तों, एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन आपको अनेक फायदे दे जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि वर्तमान समय में आपको 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो कोरोना हर्डल्स चल रहे हैं वर्तमान में, तो इनको देखते हुए अभी ऑफलाइन क्लासेस के क्राउड में जो गैदर होता है क्राउड उसमें बैठकर तैयारी करना आपके स्वास्थ्य के लिए हित कर नहीं होगा। इसलिए 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेकर के अनअकैडमी पर भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के बेस्ट कंटेंट, बेस्ट एक्सपीरियंस है ना, बेस्ट डायलॉग डिलीवरी के वे में जाकर आप तैयारी करिए। अनअकैडमी आपको स्मार्ट वर्क करवाएगा, स्मार्ट मेहनत करवाएगा दोस्तों, और निश्चित आपको सफलता तक लेकर जाएगा। बस करना यह है कि आपको 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आपको स्पेशल क्लासेस भी अनअकैडमी पर मिलती जाएंगी दोस्तों, प्लस क्लासेस भी अनअकैडमी पर मिलती जाएंगी। आइए देखते हैं अनअकैडमी का 1 साल का सब्सक्रिप्शन केवल 7,000 रुपए का है दोस्तों, और 2 सालों का सब्सक्रिप्शन तो बहुत सस्ता है, केवल 8,400 रुपए में 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है दोस्तों। इसके ऊपर भी अगर आपके मन में आए कि मुझे डिस्काउंट चाहिए है, तो आपको स्क्रीन पर एक रेफरल कोड, प्रोमो कोड दिखाई दे रहा है। ये प्रोमो कोड है AUP10।
अगर ये प्रोमो कोड आप यूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों, तो यकीन मानकर चलिए आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। उसके बाद 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको केवल 6,300 रुपये में, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन 7,560 रुपये में मिल जाता है दोस्तों। और यकीन मानकर चलिए अगर इसको डिवाइड किया जाए तो केवल 315 रुपये प्रति माह में आप अपने घर बैठे भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स से पढ़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो इतना मौका है, इतना स्वर्णिम अवसर है, आप इसे बिल्कुल जाया ना जाने दें। आज ही अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें दोस्तों और अपनी तैयारी को एक गति दें। आइए आज के विषय की आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं दोस्तों। लास्ट कक्षाओं में मैंने आपको वर्णमाला भी पढ़ाई थी दोस्तों, हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ाया था, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वर्तनी। वर्तनी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको प्रत्येक परीक्षाओं में शुद्ध लिखना है, आपको शुद्ध लिखना है तो शुद्ध बोलने की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको वर्तनी पढ़ना बहुत आवश्यक है। मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए वर्तनी एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, और एसआई में तो इससे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और एपीटीटी वगैरह में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो निश्चित आप इस रिचुअल्स को मिस मत करें, शुरू से लेकर आखिर तक देखें। यकीन मानकर चलिए आप आज से आशीर्वाद लिखने में गलती नहीं करेंगे। आपको मैं आज बताऊंगा कि पत्नी में छोटी ई की मात्रा क्यों नहीं लगती, पत्नी में सदैव बड़ी ई की मात्रा लगती है। यकीन मानकर चलिए हंसते हंसते आप सीख जाएंगे, इसका विश्वास मैं आपको दिलाता हूं दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं वर्तनी या प्रोनाउंसिएशन की अपन परिभाषा देख लेते हैं। वर्तनी को वास्तविकता में स्पेलिंग कहा जाता है, ठीक है। वर्तनी को क्या कहा जाता है? स्पेलिंग। प्रोनाउंसिएशन तो उच्चारण को कहा जाता है। यदि आप शुद्ध उच्चारित करते हैं तो यकीन मानकर चलिए आप शुद्ध लिखेंगे भी। हमारे साथ समस्या ये है कि हम शुद्ध बोल नहीं पाते, इसलिए आप लिखते भी अशुद्ध हैं, या आप लिखते अशुद्ध हैं तो बोलते अशुद्ध हैं। इसलिए आपको अगर वर्तनी में सुधार करना है तो आपको शुद्ध बोलना पड़ेगा। मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि आप तीनों शाह को एक जैसा बोल देते हैं, पर तीनों शाह का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। और आप पहले बोलते थे शक्कर का शाह, और उसको हमने क्या बोलना सिखाया था, उसको मैंने कहा था ये तालब्य शाह है। जिसको आप षटकोण का शाह बोलते थे उसको हमने कहा मूर्धन्य शाह है, और जिसको आप सरौते का शाह बोलते थे हमने कहा ये दंत शाह है। यकीन मानकर चलिए इन तीनों के उच्चारण स्थान अलग अलग हैं। यदि आप शुद्ध बोलेंगे तो शुद्ध, लिखेंगे तो श या श या सा संबंधी अशुद्धियां आपसे नहीं होंगी दोस्तों, निश्चित नहीं होंगी। बा और वा में अशुद्धि नहीं करेंगे आप, ठीक है। बस आपको बोलना शुद्ध है। आप वंशी बोल रहे हो या वंशी बोल रहे हो, दोनों का अर्थ अलग अलग है। आप कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं, तो बंसी जो होता है वो मछली पकड़ने का यंत्र होता है, जो अधरों पर रखकर बजाई जाती है वो वंशी होती है, वंशी वह होता है दोस्तों। एक बा और वा में कितना बड़ा अंतर है, ठीक है। बंशी मछली पकड़ने का यंत्र रख के बजवा दिया आपने, तो ये केवल क्या था, बोलने में ही आपने गलती कर दी दोस्तों। तो यहाँ पर आइए वर्तनी को थोड़ा सा स्पेलिंग को आप देखते हैं, डिटेल्ड में देखते हैं। वर्तनी किसी शब्द में आए हुए अक्षरों को, वर्तनी किसी शब्द में आए हुए अक्षरों को मात्राओं सहित कहने या लिखने की रीति होती है। या दूसरे शब्दों में कहें, किसी शब्द में आए हुए अक्षरों को, अक्षर मतलब जिसका उच्चारण नहीं हो, ठीक है। जब आप किसी वर्ण को उच्चारित कर देते हैं तो वह अक्षर बन जाता है दोस्तों, ठीक है। अक्षर से शब्द भी बन जाते हैं दोस्तों। तो किसी शब्द में आए हुए अक्षरों को मात्राओं सहित कहने या लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं। किसी शब्द में आए हुए अक्षरों को मात्राओं सहित कहने या लिखने की जो रीति होती है उसे वर्तनी कहा जाता है। इसे ही अक्षरी कहा जाता है, इसे ही हिज्जे भी कहते हैं। जब छोटे थे, जब अपन ने पढ़ना सीखा था तो कहा था आ में आ की मात्रा आ और माँ ऐसे हिज्जे करके बोलते थे ना, जोड़ जोड़ कर बोलते थे, तो इसे वर्तनी को हिज्जे भी कहा जाता है, वर्तनी को अक्षरी भी कहा जाता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है, प्रोनाउंसिएशन से होता है, ठीक है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है।
यदि आप गलत बोलेंगे, यदि आपका उच्चारण अशुद्ध होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन गलत होगा, यकीन मानकर चलिए आपकी वर्तनी भी अशुद्ध हो जाएगी। इसलिए सबसे पहला प्रयास करें मित्रों कि शुद्ध बोलें। यदि आपने शुद्ध बोला तो आप शुद्ध लिखेंगे। हिंदी को शुद्ध बोलना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। तो क्योंकि वर्तनी का सीधा, स्पेलिंग का सीधा संबंध प्रोनाउंसिएशन से होता है, वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है दोस्तों। प्रायः अपनी मातृभाषा या बोली के कारण तथा व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धियां आ जाती हैं मित्रों। क्या करते हैं, अपनी मातृभाषा या, अब मैंने कहा मातृभाषा, इसको मातृ नहीं कहना है, मातृभाषा, ठीक है। ये बोलने का तरीका होता है। तो जो आपकी मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है, या बोली के कारण या व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धियां आ जाती हैं, ठीक है। व्याकरण संबंधी ज्ञान का अभाव है आपको, तो आप कहोगे वहां अनेकों लोग थे, गलत है। अनेकों शब्द होता ही नहीं है, अनेक का अर्थ ही होता है एक से अधिक। वहां अनेक लोग थे, ठीक है, अनेकों शब्द नहीं होता। तो ये व्याकरण की अशुद्धियां, शब्दों का ज्ञान आपको शुद्ध बोलना सिखाता है। अनेकों शब्द ही गलत है, जैसे मैंने कहा, ठीक है। तो प्रायः अपनी मातृभाषा या बोली के कारण अथवा व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धियां आ जाती हैं, और जिसके कारण वर्तनी में भी अशुद्धियां आ जाती हैं। जब आप गलत बोलेंगे तो निश्चित गलत लिखेंगे। प्रायः लोग जिन शब्दों के उच्चारण एवं वर्तनी में अशुद्धियां करते हैं, उन्हें हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ दोस्तों मैंने एक कोशिश की है कि सारे के सारे जहाँ हम गलतियां कर देते हैं, उन शब्दों को पढ़ाने की मैंने यहाँ पर करने की कोशिश की है। एक पेज पर ला के रख दिया है सारे के सारे शब्द, उन्हें हम देख लेंगे और उनके शुद्ध रूप भी देख लेंगे, जिससे आपको याद बना रहेगा। दोस्तों कभी प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से शब्द का शुद्धतम रूप होगा, तो आपको उसके लिए मैंने क्या किया है, आपको इस तालिका में से पढ़ना है। दोस्तों हम क्या करते हैं, कहाँ गलतियां होती हैं, तो हम या तो स्वरों में गलतियां कर देते हैं, स्वर की मात्राओं में गलतियां। जैसे कहा अ तथा आ संबंधी शुद्धि, आ ह्रस्व और आ दीर्घ, ठीक है। आकाश नहीं होता दोस्तों, आकाश होता है। आगामी नहीं होता, कहते आगामी दिनों में, गलत है, आगामी दिनों में होता है। अजमाइश, उन्होंने बहुत जोर आजमाइश की, गलत है, उन्होंने बहुत जोर आजमाइश की, सही है, ठीक है, आजमाइश, ठीक है। अंत्यक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है। अंत्याक्षरी नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, अंत्याक्षरी होता है। बोलने का तरीका यही रखना है। आर्यावर्त नहीं होता, आर्यावर्त होता है। आर्य धन आवर्त, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, आर्य धन आवर्त। आवर्त शब्द का अर्थ होता है क्षेत्र, आर्यों का क्षेत्र ही आर्यावर्त कहलाता है। अल्पीन, अक्सर हम सरकारी ऑफिसों में जाते हैं तो अल्पीन उठा देना, गलत है, अल्पीन। एक्चुअली दोस्तों एक फ्रेंच वर्ड होता है एल्फिनेट, ना सॉरी गलत बोल दिया मैंने, पुर्तगाली शब्द होता, पुर्तगीज वर्ड होता है अल्फिनेट, और अल्फिनेट से हिंदी में शब्द आया आल्पीन। ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है दोस्तों। आगे जब मैं आपको शब्द रूप पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा फ्रेंच भाषा से आए शब्द, ठीक है, अरबी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्द, तुर्की भाषा के शब्द, फ्रेंच, रशियन, जर्मन, चाइनीज, जापानीज, जिन भाषाओं से हिंदी में शब्द आए हैं वो सारे पढ़ेंगे अपन। जैसे मैंने अभी कहा अल्फिनेट, अल्फिनेट इज अ पुर्तगीज वर्ड, ठीक है। यह एक पुर्तगाली शब्द था जिसका बाद में क्या बना हिंदी में, आल्पीन। पुर्तगाली शब्द एक और होता है दोस्तों अल्मेरियो, जिसे हम आजकल हिंदी में आलमारी कहते हैं, ठीक है, तो वो अल्मेरियो से बना है। फीटा, माताएं बहनें बांधती ना फीता, तो वो फीटा से बना है। ये शब्द कहाँ से आए हैं, ये दोस्तों पुर्तगीज वर्ड है, पुर्तगाली शब्द हैं जो हिंदी में आ गए हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आवाज नहीं होता है, आवाज बंद करो, आवाज होता है दोस्तों, क्या होता है, आवाज। आविष्कार नहीं होता, आविष्कार होता है। आविष्कार नहीं होता, क्या होता, आविष्कार, ध्यान रखना, आविष्कार।
आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है। यहाँ ये वाला यहाँ से पोर्शन जुड़ जाएगा। आशीर्वाद तो यह मानकर चलिए एमपी व्यापम का जो व्यवसायिक परीक्षा मंडल, उसका बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कर क्या दिया जाता है, यहाँ अशीर कर दिया। अक्सर ऐसा होता है ये रा की जो रेफ की मात्रा वो यहाँ जोड़ दी जाती है सा के ऊपर, और हमको यही शुद्ध लगता है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये जो ऊपर मुड़ी हुई रा की मात्रा होती है वास्तविकता में यही एक रेफ होती है। और ध्यान रखिए ये रा का शुद्ध रूप होता है, रा व्यंजन का शुद्ध रूप, अर्थात तो ये स्वर रहित होता है और इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इसे पढ़ा पहले जाता है किंतु लिखा बाद में जाता है। ठीक है, अगर आप बोल कर देखिए, अगर तोड़ कर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। आशीर्वाद पहले पढ़ लिया लेकिन लिखा बाद में गया दोस्तों। देखेंगे आप शा के बाद पढ़ा पर वा के बाद लिखा या वा के ऊपर लिखा। ठीक है, बाकी जितने रा के परिवर्तित रूप है, ट्रक, ठीक है, राष्ट्र, ठीक है, वहां आप मात्रा रा का परिवर्तित रूप पहले लिख देंगे लेकिन पढ़ेंगे बाद में। क्रम, क्रम, है ना, तो वही स्थिति है दोस्तों, लिखेंगे पहले पढ़ेंगे बाद में। लेकिन ये जो रा का रूप है इसकी क्या करना पड़ता है, ये जस्ट ऑपोजिट है। इसको पढ़ा पहले जाता है, लिखा बाद में जाता है। आइए आगे चलते हैं। आहार नहीं होता है, आहार होता है। चहर दीवारी नहीं होता दोस्तों, चहार दीवारी होता है। चहार दीवारी मतलब एक कमरे को चहर दीवारी कहते हैं। तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है। तात्कालिक, मैंने तात्कालिक भाषण दिया, आपको तुरंत कोई टॉपिक दिया जाता है, ठीक है, और आपको उस पर बोलना होगा, वो तात्कालिक भाषण होता है, तत्कालिक नहीं होता। क्योंकि आप बोलते हैं यहां से गलती हो जाती, तत्काल, वहां तात्काल नहीं होता। लेकिन जब हमने कहा तत्कालिक, गलत है, तात्कालिक होता है वहां। ठीक है, नदान नहीं होता, नादान होता है दोस्तों। निरान्न नहीं होता है, निरन्न होता है। निरन्न इसको तोड़ेंगे, निर्धन अन्न, रा यहां हलंत युक्त होगा, अन्न, निर अर्थात नहीं, अन्न नहीं है जिसको, या जिसने अन्न नहीं लिया उसको निरन्न कहा जाता है। ठीक है, नाराज नहीं होता, नाराज होता है। अरे वो मुझसे नाराज हो गए, नाराज नहीं होते, नाराज होते हैं। प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है दोस्तों। प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। बादाम नहीं होता, बादाम होता है। ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण होता है। यहां से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता, भगीरथी या भागीरथी। हालांकि भगीरथ ने, वो भागीरथ नहीं थे जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाया था, वो भगीरथ थे। लेकिन जब आपसे पूछा जाए भागीरथी गंगा को कहा जाता है मित्रों, तो भागीरथी में बड़ा भा ही आएगा, भा में आ की मात्रा ही आएगी, बड़े आ की मात्रा वो भी, तो ये शुद्ध है। व्यवसायिक परीक्षा मंडल, व्यवसायिक नहीं होता दोस्तों, व्यावसायिक होता है। कई ऐसे भी हैं, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े संस्थानों में गलत लिखे गए हैं। हमारी आपकी गलती नहीं है, बड़े बड़े संस्थानों में गलत लिखे जाते हैं, और इसलिए हम गलत लिखे देखते हैं तो गलत पढ़ते भी। जैसे कि साप्ताहिक नहीं होता है, साप्ताहिक होता है। ठीक है, संसार सही है पर सांसारिक सही है। संसारिक बोलोगे गलत हो जाएगा, संसार तो ठीक था, वहां सांसार मत कर देना। लेकिन जब आपसे पूछा जाए सांसारिक की शुद्ध वर्तनी, ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सी शुद्ध वर्तनी होगी, या निम्न में से कौन सी शुद्ध वर्तनी नहीं होगी। 3 शुद्ध होंगे, एक अशुद्ध होगा, और अशुद्ध में पता चला यही लिख दिया, तो अपन को तो सबसे पहले शुद्ध लगता है, क्योंकि संसार हमने पढ़ा, संसार से संसारिक जोड़ लेते हैं। लेकिन अब नहीं जोड़ना दोस्तों, अब आपको क्या करना है, सांसारिक ही पढ़ना है उसे। आइए कुछ और देखते हैं आके संबंध में ही। अनाधिकार गलत है दोस्तों, ठीक है, अनधन अधिकार, अनधिकार,
अनधन अधिकृत, अनधिकृत, है ना, एक शब्द और मिलता है अनधिकृत, अनऑथराइज्ड। तो यहां अन ना हलंत युक्त होता है ना, जब इसका विच्छेद करेंगे तो ना हलंत युक्त मिलेगा अन धन अधिकार, ना हलंत युक्त है अनधिकार, अनधन अधिकृत, वहां भी हलंत युक्त है अनधिकृत। ठीक है, आजकल, ये तो ठीक है, ये तो दोनों ही शुद्ध होगा यहाँ पे, है ना, टाइपिंग एरर है एक्चुअली में ये। ठीक है, अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। ठीक है, अधीन शब्द का अर्थ होता है किसी के अंडर। यहां और दोस्तों दुरावस्था और दुर्वस्था, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। ये दुरावस्था होता है, अगर इसका विच्छेद करें दुर, रा हलंत युक्त है, दुर्धन अवस्था, दुरावस्था। ये वाला भी अपन को अक्सर यही शुद्ध लगता है, हम बारात में जा रहे हैं, गलत है, हम बारात जब में जा रहे हैं, प्रोसेशन। ठीक है, हमारे भारत में शादियां बहुत होती हैं, सभी की होती हैं लगभग, तो सबकी बारात होती है। ठीक है, तो बारात नहीं होती, वो बारात होती, ध्यान रखना आप, क्या होती है, बारात, प्रोसेशन, है ना। और बारात एक ऐसा जलसा होता है दोस्तों, ठीक है, जहां फोकटिए ज्यादा घूमते हैं, फ्री आदमी, फ्री फालतू आदमी ज्यादा घूमते हैं और माहौल खराब करने के लिए ये काम में आते हैं दोस्तों। ठीक है, और बारात में शर्माते हुए डांस जो करता है, यकीन मानकर चलिए वो दूल्हे का जीजा होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो अकड़ के साथ डांस करता है वो दूल्हे का फूफा होता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और देखते हैं, बीच बीच में हंसना भी जरूरी है दोस्तों, है ना, क्योंकि हंसते हंसते पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, तो हस्ताक्षेप नहीं होता दोस्तों, हस्तक्षेप होता है, हस्त धन आक्षेप। ठीक है, हस्तक्षेप। ठीक है, रोक देना, है ना, हाथनी नहीं होता, हथनी होता है दोस्तों। ये तो कुछ तो ऐसे हैं कि जो आप तुरंत पकड़ लोगे। ढाकना नहीं होता, ढकना होता है। ठीक है, किसी चीज को ढकना हो तो ढाकना नहीं कहते, उसको ढकना कहते हैं। ठीक है, आशीर्वाद फिर से वही आ गया। ठीक है, ये वाला देखिए आप, शुद्धतम रूप है आशीर्वाद का, ये वाला छोटी वाली मात्रा से नहीं है वो। आशीर्वाद ये शुद्ध है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगेगी श में। ठीक है, और कौन सा वाला शाह है यहाँ पर, तालव्य शाह है दोस्तों। ईद नहीं होता, ईद होती है वो। ठीक है, मुसलमानों का एक पवित्र त्यौहार होता है ईद दोस्तों। ठीक है, ईश्वर नहीं होता है, ईश्वर होता है। ठीक है, ईसाई नहीं होता है, ईसाई होता है ना, ईसाई, क्रिश्चियनिटी की बात की गई है। गोदावरी, गोदावरी में री बड़ी होती है दोस्तों, दक्षिण भारत की बड़ी गंगा गोदावरी। आइए आगे चलते हैं, जिरा नहीं होता, जीरा होता है। तीर्थ नहीं होता है, तीर्थ होता है। तुलसी नहीं होता दोस्तों, तुलसी होता है, तुलसीदास। बड़े अवधि के बड़े विद्वान, विज्ञ पंडित तुलसीदास, आपके द्वारा रचा श्री रामचरितमानस आज घर घर में गाया जाता है, और श्री रामचरितमानस की रचना आपने अवधी भाषा में की थी, वो तुलसीदास, अद्भुत तुलसीदास। ठीक है, बचपन का नाम राम बोला। ठीक है, 1574 से 1576 के मध्य 2 वर्ष 7 माह 18 दिनों में श्री रामचरितमानस की रचना की थी, मंदाकिनी नदी के तट पर। वर्तमान में यह क्षेत्र चित्रकूट नामक स्थान पर आता, कामतगिरी के स्थान पर। ठीक है, वह तुलसीदास थे। ठीक है, अद्भुत तुलसीदास। ठीक है, दीपिका, दीपिका नहीं होता, दीपिका होता है। दिवाली नहीं होता है, दिवाली होता है। हमारे घर में अक्सर कहते हैं दिवाली की सफाई चल रही है ना, दिवाली का त्यौहार आ रहा है, नहीं, अब बोलना है आपको क्या, दिवाली का त्यौहार आ रहा है। दीपावली नहीं होता दोस्तों, दीपावली होता है। दीप धन अवली, अवली शब्द का अर्थ होता है माला, दीपों की माला जब करते हैं आप। पुत्री में हमेशा ध्यान रखिए, पुत्र और पुत्री में पुत्री श्रेष्ठ होती है। ठीक है, एक पुत्री 100 पुत्रों पर भारी होती है, इसलिए उसको बड़ी की मात्रा दी गई है। ऐसा ही पत्नी में याद रखिए, घर की धुरी पत्नी होती है, इसलिए पत्नी में सदैव बड़ी की मात्रा लगती है। अक्सर हर सभी जितने कार्ड वगैरह आते हैं उसमें श्रीमती लिखा जाता है, प्रतिष्ठानों में लिखा जाता है, पर छोटी की मात्रा लगाई जाती है, वो गलत है। और जब प्रश्न पूछा जाता है तो हम गलत कराते हैं, क्योंकि हमने अक्सर देखा ही छोटी की मात्रा है। लेकिन ध्यान रख रही है, पति में छोटी की मात्रा और पत्नी में बड़ी की मात्रा होती है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? ऐसे चीजों को रिलेट कर लो ना, कि घर में गृहस्थी होती है तो गृहस्थी का मुख्य पहिया कौन चलाती है घर में, वो महिला चलाती है, तो वो श्रेष्ठ होती है। ठीक है,
है ना। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। प्रतीक, प्रतीक नहीं होता, प्रतीक होता है। प्राणी नहीं होता है, प्राणी होता है। लेकिन जब लिखा जाता है प्राणी विज्ञान, जूलॉजी, शुद्ध कौन सा होगा फिर? प्राणी विज्ञान लिखते समय ये शुद्ध हो जाता, प्राणी विज्ञान, जूलॉजी। बीमारी नहीं होता दोस्तों, बीमारी होता है। ठीक है। भागीरथी, मैंने वो पहले ही आपसे निवेदन कर दिया था, भागीरथी होता है। भगीरथी पहले अपन पढ़ के आए थे, ठीक है। लेकिन भगीरथी, ठीक है, गलत है। भागीरथी शुद्ध है, भगीरथ शुद्ध है, भागीरथ गलत है। ये भी आपने वहां समझा था, ठीक है। महाबली, महाबली ये वाला शुद्ध है। महीना नहीं होता, महीना होता है, यानी ये वाला शुद्ध है। ऋतिकाल नहीं होता है, ऋतिकाल होता है। और ये इस वाले में बहुत गलती करते हैं कुछ लोग, ठीक है, लीजिए कर देते हैं। ये वाला होता है दोस्तों लीजिए। ये संबंधियां थी ईंधन, ई से अशुद्धि जो कर देते हैं। कहाँ हम जहां छोटी की आवश्यकता है वहां बड़ी लगा देते हैं, जहां बड़ी की आवश्यकता है वहां छोटी लगा देते हैं, है ना। ये वाला भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस पर गौर फरमाइए। अतिथि नहीं होता, अतिथि होता है। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो वो अतिथि, अतिथि देवो भव। आजकल उन पर पिक्चरें बन लगी, अतिथि तुम कब जाओगे। ठीक है, पहले हमारे यहाँ कहा जाता था अतिथि देवो भव। आपके घर कोई आए तो वो ईश्वर का साक्षात स्वरूप होता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ की पहले की परंपराएं थी दोस्तों। अभिनेता नहीं होता, अभिनेता होता है। अभिमान नहीं होता, अभिमान होता है। आखिर नहीं होता, आखिर होता है। ठीक है, इंजन नहीं होता, इंजन होता है। और ध्यान रखिए, इंजन जो है वो हिंदी का शब्द नहीं है, वो अंग्रेजी से आया है। अंग्रेजी शब्द इंजन से आया है। और इंजन को हमसे बोलते नहीं बनता था, तो हमने क्या कर दिया, उसको बदल दिया अपने अनुसार और इंजन कर लिया। इसका बड़ा अच्छी उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, हमारे यहाँ ताड़पीन का तेल बोलते हैं अपन, ताड़पीन का तेल टर्पेंटाइन ऑयल होता है वास्तव में। कौन सा ऑयल? इंग्लिश नाम उसका क्या? टर्पेंटाइन ऑयल। हमारे यहाँ पहले एक होती थी लालटेन, पुरानी पिक्चरों में अक्सर देखा होगा, भूतिया नाटकों में देखा होगा लालटेन। वो लैंटर्न होता था। ठीक है, लैंटर्न से हमने क्या कर लिया, लालटेन। और हम भारतीय किसी भी चीज का रूप बदल देते हैं, स्टेशन को टेशन कह देते हैं। कहाँ जा रहे? टेशन जा रहे। तो होता क्या है, वो स्टेशन होता है। कालिदास नहीं होता दोस्तों, कालिदास होता है। बड़ा पोलाइट, बड़ा अद्भुत काव्य लिखा है। तो ये खुद पोलाइटली बोलते थे, पोलाइटली लिखते थे, तो इनका प्रोनाउंसिएशन भी बड़ा पोलाइट होता। कालिदास, मेघदूतम अभिज्ञान शाकुंतलम कुमार संभवम। अद्भुत, अद्भुत कालिदास, भारत के शेक्सपियर। हालांकि दुर्भाग्य है कि शेक्सपियर के बहुत पहले कालिदास हुए, लेकिन उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगर दुनिया में कहा जाता कि शेक्सपियर को कालिदास कहा जाता तो हमारे लिए गौरव का विषय होता। कालिदास ने जो लिखा है वास्तविकता में शेक्सपियर से सैकड़ों गुना आगे थे कालिदास। ठीक है, कीर्ति नहीं होता दोस्तों, कीर्ति होता है। और कुटिया नहीं होता, कुटिया होता है। कोटि, कोटि शब्द का अर्थ करोड़ भी होता है, और कोटि शब्द का अर्थ प्रकार भी होता है दोस्तों। तो ये वाला कोटि शुद्ध है। क्षत्रिय नहीं होता, क्षत्रिय होता है। और ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है, परिणति नहीं होता। ठीक है, परिणति होता है, परिणति, छुट्टी, पोलाइट शब्द। परिवार नहीं होता, परिवार होता है। ठीक है, पाकिस्तान नहीं होता, पाकिस्तान होता है। स्थान एक फारसी प्रत्यय है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है क्षेत्र। पाक शब्द का अर्थ होता है पवित्र। चौधरी रहमत अली खान ने ये शब्द दिया था, और ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही के द्वारा भारत को के टुकड़े करने के लिए वो राजी हुए थे। ठीक है, जैसे बने तैसे। और एक नापाक मुल्क का जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है ना, जो बार बार, ठीक है, हमारे लिए कोसता रहता है। ठीक है, पूर्ति नहीं होता दोस्तों, पूर्ति होता है। बलिदान नहीं होता, बलिदान होता है। ये बहुव्रीहि से भी बड़ा प्रश्न आता है, एक समास का भी प्रकार है दोस्तों, बहुव्रीहि। व्रीहि, वह पोलाइटली सेंस में बोला बहु
व्रीहि, ठीक है। वाल्मीकि नहीं होता, वाल्मीकि होता है, ठीक है। संसार का आदि महाकवि कहा जाता है आपको, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने संसार का आदि महाकाव्य रामायण लिखा था दोस्तों, ठीक है। मति और मति यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। ये थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना है कि ये जो वाला शब्द है इसको उसमें मत ले जाना। मति शब्द का अर्थ होता है दोस्तों बुद्धि, ठीक है। मति शब्द का अर्थ होता है बुद्धि। जब श्रीमती आ जाए लेकिन तो आपको यहां क्या करना है, बड़ी ई की मात्रा ही लगानी है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ ऊपर छोटी की लगी यहाँ बड़ी की लगी। ये मति जो है वो बुद्धि के लिए है। मेरी तो मति भ्रष्ट हो गई थी, मैंने ऐसा किया, ऐसा बोलते ना। चलिए आगे बढ़ते। अब बात करते हैं उ संबंधी अशुद्धियां। तो अनुदित नहीं होता दोस्तों, अनुदित होता है। नहीं तो अनु नहीं बोला है, अनु नाम पे बड़ा ऊ लगा है, अनुदित। उधम नहीं होता दोस्तों, ऊधम होता है। उष्मा नहीं होती, ऊष्मा होती है। तूफान नहीं होता, तूफान होता है। दूसरा नहीं होता, दूसरा होता है। नुपुर नहीं होता, नूपुर होता है, ठीक है। नुपुर, नुपुर और नूपुर में अंतर है। शुद्ध कौन सा है, नूपुर, ठीक है। दोनों छोटी मात्राएं नहीं आएंगी, पहली मात्रा बड़ी होगी और दूसरी छोटी होगी दोस्तों। नेहरू, नेहरू बड़ी ओ की मात्रा आएगी, ठीक है। वधु और वधु, इसमें भी 50 बार क्वेश्चन पूछा गया है, जब भी वधु आए तो बड़ा ऊ ही लगाना है आपको, ठीक है। सिंदूर नहीं होता, सिंदूर होता है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, ठीक है रमेश बाबू, ठीक है। यहां से ध्यान रखना आपको। सुई नहीं होता, सुई होता है, ठीक है। और इसका तत्सम शब्द होता है सुचिका, वो आगे आप बताएंगे सुचि या सुचिका, आगे अपन बात करेंगे इस पर। तत्सम तद्भव शब्दों पर भी बात करना है मित्रों, अपन बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। अरुण कि अरुण, तो ध्यान रखिए अरुण शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है, अरुणोत्सव। अरुण शब्द को ध्यान रखिए दोस्तों, अरुण सूर्य को भी कहा जाता है, ठीक है। आइए, रुपया या रुपया, तो रुपया होता है। उत्थान नहीं होता, उत्थान होता है। साधु नहीं होता है, साधु होता है, छोटा ऊ, ठीक है। दोबारा नहीं होता, दोबारा होता है। दुकान नहीं होता, दुकान। और ये प्रश्न भी बड़ा पूछा जाता है मित्रों, गुरु कि गुरु, गुरु ये छोटा ऊ वाली मात्रा, ये जो इस प्रकार मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये वास्तविकता में ऊ की मात्रा है। रा एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा वर्ण होता है जिसके पीठ पर मात्राएं लगती हैं। बाकी सबके या तो चरणों में लगेंगी, पाद पर लगेंगी, या शीर्ष पर लगेंगी, शिरोरेखा के ऊपर लगेंगी, परंतु रा के पीठ पर मात्राएं लगती हैं। एक तो ऐसा मोड़ के कर दिया जाता है ये वाला, ठीक है। तो ये बड़ा ऊ कहलाता है दोस्तों, है ना। हलंत युक्त रा धन बड़ा ऊ, तो इस प्रकार आ जाएगा। और हलंत युक्त रा और ये छोटा ऊ इस प्रकार से आ जाएगा, क्या हो जाएगा, गुरु, ठीक है। धुआं होता है कि धुआं होता है, तो धुआं होता है दोस्तों, धुआं नहीं होता है। अनुग्रहित ये गलत है दोस्तों, यहां पर ये जो मात्रा है रा का परिवर्तित रूप है, आधा गा और फिर रा मिल गया है तो ग्रा बन गया है। लेकिन यहाँ पर ये जो मुड़ा हुआ है ये रिरी है, ये वाली री का परिवर्तित रूप है दोस्तों, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि आधा गा में जब रिरी जुड़ गई तो इस प्रकार परिवर्तित हो गया है। अनुग्रहित, अनुग्रहित रिरी का स्वर लाना है बोलते समय, शुद्ध यही है। उऋण नहीं होता है, उऋण होता है, ये गलत है। ये तृतीय सही है, अब बोलना भी कैसे है, तृतीय, तृतीय, ठीक है। क्योंकि ये कौन सा आ गया, इसमें रिरी शब्द आ गया। त्रिकोण ये शुद्ध है। पैतृक नहीं होगा, पैतृक होगा, पैतृक होगा, क्योंकि यहां रिरी जुड़ गया है। ब्रिटिश नहीं होता है, ब्रिटिश होता है, ब्रिटिश, ठीक है। ऋग्वेद नहीं होता, ऋग्वेद होता है। देखो ऋग्वेद और ऋग्वेद में अंतर होता है दोस्तों,
ठीक है, दोनों को बोलते समय आपको अलग अलग काम करना पड़ेगा। ऋणी और ऋणी अंतर है। ऋणी शुद्ध है ये वाला, ठीक है। ऋतु और ऋतु, तो ये शुद्ध है, बोलना कैसे है, ऋतु, ठीक है। ऋषि या फिर ऋषि, तो ये वाला शुद्ध हो जाएगा दोस्तों। संग्रहित या संग्रहित, तो संग्रही शुद्ध है। यहां पर भी री का परिवर्तित रूप ही आया है दोस्तों। यहां पर गा आधा अगर इसको तोड़कर देखें वर्ण विक्षेपण में, तो सा पर अम की बिंदी है, तो ध्यान रखिए सा के बाद आ, और आ के बाद बिंदु आ जाएगा अनुस्वार वाला, फिर आधा गा आ जाएगा, और गा के बाद पूरा रिरी आ जाएगा, क्योंकि रिरी एक स्वर है और स्वरों में कभी हलंत नहीं लगता। इस प्रकार वर्ण विक्षेपण होगा, ठीक है। हा में हलंत लगेगा और बड़ी ई मात्रा, बड़ी ई निकल कर आएगी क्योंकि इसी की मात्रा है, और ता में हलंत लगेगा और आ निकल कर आएगा। ये इसका वर्ण विक्षेपण होगा दोस्तों, संग्रहित, ठीक है। ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है, लेकिन कई किताबों में एक्ट इस प्रकार लिख दिया गया है, ठीक है। कोई भी एक्ट है ना, ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, कहते हैं ना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, तो होता वो क्या है, एक्ट होता है, ठीक है। ये वाला गलत है। कैंटीन नहीं होता, कैंटीन होता है। कैबिनेट नहीं होता, कैबिनेट होता है। जैसा नहीं होता, जैसा होता है। टैक्स नहीं होता, टैक्स होता है। सने सने नहीं होता, सने शने होता है। पैसा नहीं होता, पैसा होता। ऐ की मात्रा आ रही है दोस्तों, तो ये ए और ऐ संबंधी अशुद्धियां हैं। वैश्य नहीं होता, वैश्य होता है, ठीक है। ऐसा वर्ग जो व्यापार करता है, वणिक वर्ग था, उसे वैश्य कहा जाता था। मट मैले नहीं होते, मट मैले होते हैं। मैनेजर नहीं होता, मैनेजर होता है, ठीक है। और यहां मैसूर होना था, ठीक है, लेकिन जो होता है मैसूर, ठीक है, टीपू सुल्तान के लिए जाना जाता है। और मैसूर के वन जो है, कर्नाटका में कभी जाइए तो प्योर सैंडलवुड अगर आपको देखना हो तो मैसूर के जंगलों की ओर निकल जाइए दोस्तों, ठीक है। और यहाँ जाइएगा तो कोबरा से बच के रहिएगा, क्योंकि चंदन के वृक्षों पर भारी बड़े कोबरा लिपटे हुए मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। कहो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ऐसा लिखते हैं कबीर कि संसर्ग का कहते हैं कुसंग का गुण हमारे ऊपर ग्रहण होता है, लेकिन कबीर ने इस चीज को नकार दिया। उन्होंने कहा कहो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। उन्होंने कहा यदि व्यक्ति की प्रकृति उत्तम है तो वह मधुशाला में बैठ करके भी दूध का गिलास ही मांगेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये प्रकृति का गुण है। कहो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन का वृक्षों को विष क्या नहीं व्यापता है, वो अपनी अपनी सुगंध देना नहीं छोड़ते, भले ही भारी बड़े भुजंग कहा जाता है नागों को, भले नाग उससे लिपटे रहें। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी बात चलिए आगे सैनिक नहीं होता है, सैनिक होता है। देहिक नहीं होता दोस्तों, दैहिक होता है। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, है ना, फारसी में लिखा है, तो दैहिक होता है वो, दैहिक नहीं होता, ठीक है। वैसा नहीं होता है, वैसा होता है, ठीक है। ऐसा, ये तो आपसे कुछ तो बहुत है ना इजिएस्ट बन जाएंगे, ठीक है। फेल, फेंकना, ठीक है, ये भाषाएं से भी आता है इस प्रकार से, ये गलत लिखा हुआ, ये शुद्ध है भाषाएं, ठीक है। योग्यताएं भी, ठीक है। और ये सेना, वैश्या, ठीक है, ये वाला गलत है, ये वाला शुद्ध है, ठीक है। आइए ओ और औ संबंधी अशुद्धियों पर चर्चा करते हैं, ठीक है। अक्षोणी नहीं होता है, अक्षौणी होता है, ठीक है। पहले कहते थे 18 अक्षौणी सेना, ठीक है। तो अक्षौणी एक 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 युक्ति थी मापने की, ठीक है, एक संख्या थी दोस्तों, ठीक है। प्राचीन समय में अलौकिक नहीं होता है, अलौकिक होता है। औद्योगिक नहीं होता, ये क्वेश्चन भी बड़ा पूछा जाता है ये वाला। औद्योगिक होता है दोस्तों, औद्योगिक, औ की मात्रा का सेंस निकालना है। औरत नहीं होता है, औरत होता है। गौतम नहीं होता है, गौतम होता है, ठीक है। गौतम ऋषि की नारी अहल्या की अहल्या, कौन सा शुद्ध है मित्रों, अहल्या शब्द शुद्ध है। इस पर भी 50 बार पूछा, दो चीजें हमने जोड़ ली कि गौतम ऋषि की नारी, गौतम ऋषि की नारी अहल्या थी, ना कि अहिल्या, ठीक है। गौरव या गौरव, गौरव होता है दोस्तों,
नौकरी होता है या कि नौकरी होता है, औ की मात्रा का सेंस निकालना है। पारलौकिक नहीं होता है, पारलौकिक होता है। और पौरुष नहीं होता है, पौरुष होता है। ठीक है। प्रौढ़ की प्रौढ़, प्रौढ़ शब्द का अर्थ होता है वृद्ध। प्रौढ़ शिक्षा अभियान भी सरकार ने चलाया था, ठीक है, भारत में साक्षरता की दर में वृद्धि के लिए। ठीक है। ज्योनार बुंदेलखंडी शब्द है एक, ठीक है। ज्योनार हमारे बुंदेली में खासतौर से बोला जाता। ब्यारू शब्द, ज्योनार शब्द भोजन के सेंस में लिए जाते हैं दोस्तों, ज्योनार। ठीक है। और बुंदेलखंड में ही दोना चलता है, ठीक है। दोना, पहले पंगतियां होती थी तो उसमें ये दोना शब्द जो होता था, पलास का वृक्ष होता है, पलास के वृक्ष के पत्ते से दोना बनाया जाता था। इसमें खाने का स्वाद ही अनुपम होता था दोस्तों। प्रकृति अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। ठीक है। झोपड़ी या झोपड़ी, ये बिंदु छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा सा बिंदु 1 नंबर दिला कर जाएगा दोस्तों। ठीक है। झोपड़ी पे टिक करके नहीं आना, झोपड़ी में टिक करके आना है। ये बिंदु भूलना नहीं है आपको, 1 नंबर दिला कर जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जो जो बहुत छोटे से सूक्ष्म अंतर से आप गलत करके आ जाते हो। न्यौछावर नहीं होता, न्यौछावर होता है। किसी के ऊपर खुद को बार देना न्यौछावर करना कहलाता है। त्योहार नहीं होता है, त्योहार होता है। और लौहार नहीं होता है, लोहार होता है। और लोहार शब्द जो है वास्तविकता में लौहकार शब्द से बना है। लोहे का काम करने वाला लौहकार कहलाता था दोस्तों, और सोने का काम करने वाला स्वर्णकार, उसको सोनार कह दिया जाता है। ठीक है। तो ये तत्सम तद्भव शब्दों में भी अपन इनको पढ़ेंगे। आइए आगे चलते हैं। और चंद्रबिंदु और अनुस्वार संबंधी शुद्धियां देखते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक वर्णों संबंधी शुद्धियां देखना है। ठीक है। आइए, ये देखो दोस्तों, अनुस्वार है ये बिंदु, और ये चंद्र बिंदु है अनुनासिक वर्ण। तो ध्यान रखिए, आंख यही शुद्ध है। उंगली या उंगली, देखिए बड़े सूक्ष्म अंतर से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है। और हम जब लिखते हैं तो हम सोचते क्या फर्क पड़ता है, दोनों ही शुद्ध मान के लिख लेते हैं, परंतु नहीं। बोलते समय भी ध्यान रखिए, ये जब चंद्र बिंदु बोलोगे आप, तो वायु नाक और मुख दोनों से निकलेगी अनुनासिक बोलते समय। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अनुस्वार बोलते समय नाक से वायु निकलेगी, आंख दोनों ओर से निकलेगी दोस्तों। ठीक है। आहा, जब आप विसर्ग बोलोगे तो वायु केवल और मुख से निकलेगी। ये छोटा सूक्ष्म अंतर होता है अयोग्वाह व्यंजनों को बोलने में भी दोस्तों। ठीक है। तो आपको कुछ ना आए तो एक बार शुद्ध बोल कर देखिए, दांत, दांत, मुख और नाक दोनों से। आप बोल कर देखना, दंत, दंत, नाक से निकले, क्योंकि दंत पे कैसा आ गया, इस प्रकार लिखेंगे अपन, दंत। ये आ की मात्रा हटा दीजिए, बिंदु लिख दीजिए, दंत हो गया। तो आप बोलते समय नाक से वायु निकलेगी। तो अनुस्वार वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण नाक से होता है, और उच्चारण में गुरुता रहती है, बड़ा हो जाता है उच्चारण। लेकिन अनुनासिक बोलते समय उच्चारण पर कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ये लघु वर्ण है, ये कोई प्रभाव नहीं डालता है ये अनुनासिक। लेकिन बोलते समय वायु नाक और मुख दोनों से निकल जाती है। ठीक है। ऊँघना होता है कि ऊँघना होता है, ऊँघना। बांझ की बांझ। ठीक है। महंगा की महंगा। बाह या बाह, ये वाला जो आपका आम होता है उसको बाह कहा जाता है, बाजू को। ठीक है। इस तरीके से गूंगा ये शुद्ध है। झांसी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ठीक है। तो ये झांसी होता है, झांसी नहीं होता है ना। तो बोलते समय आपको थोड़ा, सांझ नहीं होता है, सांझ है ना। वो गाना भी था, ताकते रहते तुझे सांझ सवेरे, सांझ नहीं होता, वो साँझ होता है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। अंक या अंक, कौन शुद्ध है, अंक शुद्ध है, ये वाला शुद्ध है। बोलते समय वायु नाक से निकलनी चाहिए, अंक। आप चाहें तो नाक के यहाँ अपना हाथ लगाकर भी देख सकते हैं निकल रही कि नहीं। अंग, देखिए, अंग, वायु कहाँ से निकल रही है, नाक से, तो वो अनुस्वार होगा, अंकुर। ठीक है, ये शुद्ध है। अंग, अंधा। बिल्कुल, आप हिंदी प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस है दोस्तों, केवल आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। ठीक है।
तो इस प्रकार से रंग दिनांक यहाँ दोनों सेम ही हो गए, यहाँ वास्तविकता में चंद्र बिंदु लगना था पर शुद्ध है गुंजन, संस्कृत, स्वयं, ठीक है, रंग, दिनांक, ठीक है। इस प्रकार से ये कुछ अनुस्वार और चंद्र बिंदु संबंधी शुद्धियां थी दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं और विसर्ग संबंधी शुद्धियां देखते हैं। दुःशील, दुःशील अशुद्ध है, दुःशील शुद्ध है। प्रात काल नहीं होता है, प्रातः काल होता है, प्रातः काल, प्राय नहीं होता, प्रायः होता है दोस्तों। स्वतः नहीं होता, स्वतः होता है, ठीक है। निःशुल्क नहीं होता है, निःशुल्क होता है, निःशुल्क होता है। दुख नहीं होता है, दुख होता है। मन स्थिति नहीं होता है, मन स्थिति होता है। शनै शनै नहीं होता, शनै शनै होता है। निस्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ होता है। बड़े सूक्ष्म अंतर के साथ आपको ये चीजें समझ लेनी है दोस्तों। अब ये बड़ा आपको परेशान करने वाला है, पर आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि ध्यान रखिए ये छा एक व्यंजन वर्ण है जो साधारण व्यंजन वर्ण है। इसको अपन कह सकते हैं वर्गीय या स्पर्श व्यंजन है, च छ ज झ वाला। लेकिन ये वाला छा एक कैसा है, संयुक्त व्यंजन वाला है, जो हलंत युक्त का, हलंत युक्त मूर्धन्य शा, मूर्धन्य आपको याद हो गया कौन सा वाला है, ये षटकोण वाला शा, और आके मेल से बनता है। तो आकांक्षा नहीं होता है, आकांक्षा होता है, ठीक है। क्षत्रिय नहीं होता है, क्षत्रिय होता है। नक्षत्र नहीं होता है, नक्षत्र होता है। जब भी आप इसका उच्चारण करेंगे, है ना, संयुक्त व्यंजन का, तो का आना चाहिए, नक्षत्र, क्षत्रिय, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जुड़ा हुआ होता है ये, क्योंकि उसी से तो बना है हलंत युक्त का, और हलंत युक्त का के बाद में हलंत युक्त मूर्धन्य साधन आ बराबर क्या होता है, छा। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, ठीक है। क्षीण होता है, संक्षेप होता है, संक्षेप होता है, संक्षेप नहीं होता, संक्षेप का आना चाहिए, है ना। क्षोभ नहीं होता है, क्षोभ होता है। क्षय नहीं होता है, क्षय होता है। इस तरीके से आपको व्यंजन संबंधी शुद्धियां बरतनी पर विशेष ध्यान रखना है। अयोध्या नहीं होता है, अयोध्या होता है, ठीक है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, ठीक है। तो क्या है वो, अयोध्या है। जाचना नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ एक समस्या ये है कि जाको यमुना जी को जमुना कह दिया जाता है, ठीक है, ये ना। तो याद रखिए इसको, जमुना नहीं है वो, यमुना है। युवती नहीं है, युवती है। जोग नहीं है, योग है। जाचना नहीं है, याचना है। जम नहीं है, यम है। तो ये आपको कुछ शब्द याद रखनी है जो जा और या संबंधी है। अब टा और ठा संबंधी अशुद्धियां यहां बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा यहां से विलोम शब्द का, कि कनिष्ठ होता है कि कनिष्ठ होता है। ध्यान रखिए, कनिष्ठ होता है, ठीक है। ज्येष्ठ का या वरिष्ठ का विलोमार्थी होता कनिष्ठ, ठीक है ना। सुपीरियर जो होता है, बड़ा होता है, जो वरिष्ठ होता है, उसका विलोम क्या है, कनिष्ठ होता है। झूठा नहीं होता है, झूठा होता है। निष्ठा नहीं होती है, निष्ठा होती है ना। वरिष्ठ नहीं होता है, वरिष्ठ होता है। श्रेष्ठ नहीं होता, श्रेष्ठ। गोष्ठी नहीं होता, गोष्ठी होता है, ठीक है। इकट्ठा नहीं होता है, देखो इकट्ठा होता है। यहाँ पे आधा टा भी है और ठा भी है, यहाँ दोनों टा है। इसमें आपको ध्यान रखिए, तो दोनों ठा भी आ जाए तो भी गलत है, और दोनों टा आ जाए तो भी गलत है। कौन शब्द है, ठीक है। आपको याद रखना, यहाँ आधा टा है, वो भी पूरा नहीं है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ठा आधा है, नहीं। अगर इसको तोड़ेंगे अपन, वर्ण विक्षेपण करें, तो क्या होगा, छोटी ई आ जाएगी, ठीक है। धन का हलंत युक्त आ जाएगा, धन आ, तो ये क्या हो गया, इक। फिर आ जाएगा आपका हलंत युक्त टा, उसके बाद स्वर नहीं आएगा, क्योंकि ये तो कैसा है, व्यंजन का शुद्ध रूप है। फिर ठा हलंत युक्त धन बड़ा आ, ये हो जाएगा इसका वर्ण विक्षेपण, ठीक है। ई धन हलंत युक्त का,
ठीक है, धन आ, ठीक है, धन हलंती युक्त टा, धन हलंती युक्त ठा, धन आ, कौन सा वाला, बड़ा आ, ये इसका क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, या वर्ण क्रम हो जाएगा इसको, तो इकट्ठा होता है दोस्तों, अंत्येष्टि नहीं होता है, अंत्येष्टि होता है, अंतिम संस्कार के संबंध में इसका प्रयोग होता है। अभीष्ट नहीं होता है, अभीष्ट होता है। चेष्टा नहीं होती, चेष्टा होता है। परिशिष्ट नहीं होता है, परिशिष्ट होता है। ठीक है, यहाँ शिष्टाचार भी यहाँ आ सकता है, शिष्टाचार होता है, शिष्टाचार नहीं होता। यहाँ अगर इसी श्रम सीक्वेंस में जाएं तो शिष्टा, इसी में आ की मात्रा लगा दीजिए, वो चार जोड़ दीजिए, शिष्ट धन आचार बराबर शिष्टाचार, तो वो शुद्ध हो जाएगा। इसमें अगर लगाकर जोड़ोगे तो गलत हो जाएगा। प्रविष्ट नहीं होता है दोस्तों, प्रविष्ट होता है। मैं षष्ठी कक्षा में पढ़ता हूँ, गलत है, मैं षष्ठी कक्षा में पढ़ता हूँ, षष्टम है ना, हम सरस्वती मंदिर पढ़ते थे, वहां चलता था षष्टम सप्तम अष्टम। ठीक है, ठीक है, मतलब छठवीं सातवीं आठवीं। ठीक है, मुट्ठी नहीं होता है, मुट्ठी होता है दोस्तों, मुट्ठी नहीं होगा, मुट्ठी होता है। ये आपको ध्यान रखना है। बोलते समय अगर आप बोलते जाओगे, यकीन मानकर चलिए, तो आपके दिमाग में बातें आप रिकॉर्ड होती जाएंगी और आप गलती करके नहीं आएंगे। मेरे पढ़ाने का सिर्फ इतना ही आपको तात्पर्य है कि आप इसको साथ साथ बोले मेरे साथ। ठीक है, और ड ढ यहाँ पर ध्यान रखिए, बिंदु नहीं लगा है इसमें, ड ढ और ड ढ के संबंधी अशुद्धियों की बात करना है। तो कन्नड़ गलत है, कन्नड़ शुद्ध है। ये डा और ढा द्विगुण वर्ण है, द्विगुण वर्ण है, वर्णमाला में दो बार प्रयोग किए जाते हैं ना, वो क्षिप्त वर्ण भी कहा जाता है। लुढ़कना, ठीक है, लुढ़कना होता है। सीढ़ियां नहीं होता, सीढ़ियां होता है। घोड़ा नहीं होता है, घोड़ा होता है। झाड़ू नहीं होता, झाड़ू, यहाँ पर बिंदु लगा हुआ है छोटा सा, नहीं आप सोचो सिमिलर है, ये अंदर देखिए यहाँ बिंदु है। ठीक है, इस वाले से तो क्वेश्चन पूछा जाता है। मेढक नहीं होता है, मेढक होता है, मेढक। ठीक है, ध्यान रखा। षड्यंत्र, ठीक है, तो ये दोनों ही शुद्ध हो गए यहाँ पर एक्चुअली में, है ना। तो आपको ये लेकिन अपने दिमाग में बिठा लेना, षड्यंत्र। ठीक है, यहाँ जो डा है वो आधा ही आता है, ये रोड नहीं होता है, रोड होता है। ठीक है, इस प्रकार से आइए णा और ना संबंधी शुद्धियां भी देख लेते हैं। ये वाला भी खूब पूछा जाता है। फागुन नहीं होता है, फागुन होता है, एक प्रकार का हिंदी मास है फाल्गुन। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन, है ना, कार्तिक अगन पौष माघ फाल्गुन। चैत्र वैशाख के हिंदी के 12 मास होते हैं, तो उसमें एक फाल्गुन होता है दोस्तों। उसी को अपन बोलते हैं स्थानीय भाषाओं में, स्थानीय बोलियों में फागुन बोल देते हैं। ठीक है, आइए रसायन नहीं होता है, रसायन होता है। रानी नहीं होता है, रानी होता है। और रानी एक रागी शब्द है, रागी शब्द, है ना, तो रागी शब्द का तद्भव शब्द है रानी। ठीक है, आइए रामायण नहीं होता है, रामायण होता है। ठीक है, विस्मरण नहीं होता, विस्मरण होता है। वीणा नहीं होता है, वीणा होता है। प्रणाली नहीं होता है, प्रणाली होता है। प्रमाण नहीं होता, प्रमाण होता है। मरण नहीं होता, मरण होता है। रण नहीं होता, रण होता है ना। इसी तरीके से प्राण, प्राण, श्रवण, श्रवण। ठीक है, तो यहाँ पर ना संबंधी अशुद्धियां अपन ने पढ़ ली। ठीक है, अर्चना नहीं होता, अर्चना होता है। ठीक है, ये बहुत सी चीजें बन जाएंगी। कल्याण, कल्याण नहीं होता। ठीक है, कृष्ण नहीं होता, कृष्ण होता है। गणेश नहीं होता, गणेश होता है। गुण नहीं होता, गुण होता है। ठीक है, नारायण नहीं होता, नारायण होता है। पुण्य नहीं होता है, पुण्य होता है। प्रणाम नहीं होता, प्रणाम होता है। ठीक है, प्रमाण नहीं होता, प्रमाण होता है। इस तरीके से, है ना। तो अपन आइए आगे बढ़ते हैं। वा और बा संबंधी शुद्धियां। ठीक है, नवाब गलत है, नवाब सही है। ठीक है, नवाब सही है, नवाब गलत है। पूर्व गलत है, पूर्व सही। वो का वो ऐसे बोला पोलाइट सेंस में। बा ऊंट मिलेंगे, वह में नहीं मिलेगा। ठीक है, वाह में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया या और वाह दो ऐसे वर्ण हैं जो अर्धस्वर हैं। इनको बोलते समय पूर्ण रूपेण कहीं भी क्या नहीं होता है, स्पर्श नहीं होता दोस्तों। मैंने वर्णमाला में बताया था आपको। व्यथा नहीं होता है, व्यथा होता है। व्यय नहीं होता है, व्यय होता है। व्यवस्था नहीं होता है, व्यवस्था होता है। व्याकरण नहीं होता है, व्याकरण होता है।
वन नहीं होता वन होता है, वनस्पति नहीं होता वनस्पति होता है, ये आपको याद रखना है। और ये भी है ना, वीवी वीवी नहीं होता है, बी वी होता है। बीबी का मकबरा से याद रखिए, ठीक है, पहले बा आता है उसके बाद वा आता है, बी वी, ठीक है। वैदेही, ठीक है, वैदेही नहीं होता है वैदेही होता है, ठीक है, वैदेही। सीता जी को, भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी को वैदेही कहा जाता है, वैदेह राज जनक की पुत्री होने के कारण उन्हें वैदेही की संज्ञा दी गई है। कामयाबी नहीं होता है कामयाबी होता है। दबदबा नहीं होता है दबदबा, ये वाला दवा जो लिखा है ना इतना, ये वाला दवा, ये दवा मेडिसिन के लिए ठीक है, ठीक है, ये दवा प्रेशर करने के लिए ठीक है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस भी समझ लीजिए। विकट नहीं होता है विकट होता है। धोबी नहीं होता है धोबी होता है ना। विख्यात नहीं होता विख्यात होता है। विद्वान नहीं होता विद्वान होता है, ठीक है। विधि, विधि शुद्ध है, ठीक है। विभीषण, विभीषण शुद्ध है। इस प्रकार से अपन को चलते जाना है दोस्तों, ठीक है, और समझ लेना है। कुछ पंचमाक्षर, पंचमाक्षर मैंने बताया था वर्गीय व्यंजनों का पंचम वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है। का खा गा घा अंगा, ठीक है, टाठा डाडा ना ताथा ना पापा बाबा मा चाचा इया, ये वाले जो वर्ण है ये पंचमाक्षर कहलाते हैं, ठीक है। ये वाला अंग अशुद्ध है, क्योंकि ध्यान रखिए आधा ना हो आधा माँ हो आधा अंगा हो या हो ना हो, ये सब आपको ध्यान रखना है कि इनको याद रखना है एक चीज, कि आपको इनको बोलते समय क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, परिवर्तित रूप ही इनका लेना है, ऐसे शुद्ध नहीं लेना ना और माँ, ठीक है। तो ना और माँ में आपको अंतर करना, अंग, ठीक है, इसका शुद्ध रूप क्या माना गया, अनुस्वार युक्त माना गया है, पंक, ठीक है। चंचल, पंडित, ठीक है। तो ये आधा ना वाला जब अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो शुद्ध लिखा यही है दोस्तों, और आपको यही लिखना है। पंखा नहीं होता है पंखा होता, घंटे, घंटे, तो आपको याद रखना, हालांकि इनका ही परिवर्तित रूप है लेकिन वो अनुस्वार के रूप में ही आपको लिखना है, और जो अनुस्वार के रूप में लिखा गया वही शुद्ध आप मानेंगे। अब या संबंधी शुद्धियां देखते हैं। गृहस्थ्य नहीं होता है गृहस्थ होता है। केंद्रीयकरण नहीं होता, ये क्वेश्चन 50 बार पूछा गया है, केंद्रीकरण होता है, सेंट्रलाइजेशन। मूलतया नहीं होता है दोस्तों, मूलता होता है। कृत्य, कृत्य नहीं होता है कृत कृत्य होता है। सदृश्य नहीं होता सदृश, सदृश का अर्थ होता है के समान। अंताक्षरी नहीं होता है अंत्याक्षरी होता है। स्वास्थ्य नहीं होता है स्वास्थ्य होता है। कवित्री नहीं होता है कवित्री होता है। सामर्थ्य नहीं होता है सामर्थ्य होता है। मानवर नहीं होता मान्यवर होता है। इस तरीके से ध्यान रखिए आप। रा और डा संबंधी अशुद्धियां, उमरना नहीं होता उमड़ना होता है। पीरा नहीं होता है पीड़ा होता है। पीरा नहीं होता है पेड़ा होता है। और पेड़ा का नाम सुनते ही मुझे भूख लगाई, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब स शा और शा संबंधी, तीनों शा संबंधी शुद्धियां देखते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आप तीनों शा का उच्चारण गलत करते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको ये गलतियां नहीं करनी। ये तालव्य शा बोलना है आपको, जिसके उच्चारण में जीभ जाकर के तालू पर लगेगी, और इसको मूर्धन्य बोलना है, और इसको दंत, इसको बोलते समय जीभ आकर दांतों पर लगनी चाहिए। इसको बोलते समय जीभ झटके से जाकर के सॉफ्ट पैलेट या मृदु तालू पर लगनी चाहिए, जिसको मूर्धा कहा जाता है, ठीक है। तो आदर्श नहीं होता है आदर्श नहीं होता है आदर्श होता है। आदर्श बोलते समय जब आप बोलोगे तो जीभ कहाँ लगेगी, खुरदुर तालू पर लगेगी। वेश, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है 2 नंबर दोस्तों, ठीक है। वेशभूषा नहीं होता है वेशभूषा। फिर से बोले मेरे साथ, वेश, वेश, बोलते समय जब आप बोलोगे वेश तो जीभ उठेगी और जाकर तालू पे लगनी चाहिए, वेश भूषा। और जब भूषा बोलोगे ना तो जीभ झटके से कहाँ जाएगी, पीछे जाएगी, भूषा, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग बोल देते हैं वेशभूषा, जाके दंत में लगा देते हैं, सारा गड़बड़ कर देते हैं। नहीं बोलना, आप कैसे बोला, वेशभूषा, ठीक है। कस्टम, ठीक है।
पोस्ट मास्टर ऐसे ही लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, दृश्य, ठीक है, ये गलत है, नहीं तो इसको तो ऐसे बोलोगे आप, दृश्य, गलत होगा ना, बोलते तो आप ऐसे ही हो इसको, दृश्य, तालब शाह आएगा। ठीक है, रजिस्टर नहीं होता, रजिस्टर होता है, रजिस्टर। ठीक है, अशोक ये वाला शुद्ध है, ध्यान रखिए, वृक्ष होता है एक प्रकार का अशोक। आशा ये शुद्ध है। कलश ये शुद्ध है, कुशलता, प्रकाशन, प्रशंसा, विवश ये वाला गलत है। ठीक है, विश्वास, है ना, श्रवण, शंकर, हालांकि इन दोनों का अलग अलग है, ये हाइब्रिड के लिए प्रयोग किया जाता है, शंकर दो चीजों को मिलाकर बनाया गया, शंकर किस्में आ रही हैं आजकल, हाइब्रिड बीज आ रहे हैं, उसके लिए ये है। ठीक है, तो ये शब्द योग में ही है। और शंकर भगवान रुद्र को कहा जाता है शंकर, भारत का कंकर कंकर शंकर है, भारत का कंकर कंकर शंकर है। तो मैंने ये नहीं कहा शंकर है, मैंने कहा शंकर है, मतलब तालब विशा बोला। संशोधित ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, पूछा गया, इसमें हम गलती कर देते हैं, संशोधित पहले दंतशा उसके बाद तालव्यशा। ठीक है, शूर्पणखा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, सोचनीय नहीं होता, शोचनीय होता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं। उत्कर्ष, दुष्कर्म, निष्काम, ठीक है, निष्फल, इन सबको बोलते समय जीभ झटके से ऊपर जा रही होगी, देखिए, उत्कर्ष, दुष्कर्म, दुष्कर्म, निष्काम। ठीक है, परिभाषा। ठीक है, तो बिल्कुल झटके से जीभ पीछे जाती इस शाह को बोलते समय। कौन सा शाह है ये? मूर्धन्य शाह। पुष्प, बहिष्कार, भ्रष्ट, अभिषेक, आविष्कार, ऐसे बोलना है इनको आपको। मनुष्य, राष्ट्रीय, विषाद, यकीन मानकर चलिए शुद्ध हिंदी बोलना बड़ा ही टिपिकल है, और शुद्ध हिंदी बोलते समय जीव का व्यायाम होता है दोस्तों, और ऐसा करने से आपको कभी पैरालिसिस की शिकायत नहीं होगी। जो शुद्ध बोलते हैं उनको कभी भी पैरालिसिस नहीं हो सकता दोस्तों, ये वैज्ञानिक तथ्य है। संस्कृत और हिंदी वर्णमाला बोलते समय जीव का पूरा व्यायाम होता है। ठीक है, शिष्टाचार, शीर्षक, इसलिए हमारे लिए गर्व की विषय है कि हमारी वैज्ञानिक भाषा है, पूर्णतः वैज्ञानिक है, जो विज्ञान पर आधारित है। ठीक है, संतोष, हर्ष, भीष्म, वाष्प, ये सारे के सारे शब्द जो है शुद्ध हैं, और उनको ऐसे ही आपको बोलना है। अब कुछ विशेष शब्द देखते हैं जहां पर आपको गलती नहीं करनी है। अनाधिकार नहीं होता, मैंने पहले कहा था, अनधिकार होता है, अनधन अधिकार। अनाधिकृत नहीं होता, अनधिकृत होता है। आगामी नहीं होता, आगामी होता है। अक्षुण्ण नहीं होता, अक्षुण्ण होता है। अहिल्या नहीं होता दोस्तों, अहल्या होता है। अनुचित नहीं होता, अनुचित होता है। अंतर अंतद्वंद नहीं होता, अंतर्द्वंद होता है। ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, दोनों तरफ ये वाह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका बोलने का तरीका। अंतर्द्वंद, ठीक है, अध्यवसायी, अनशन, अपथ नहीं होता दोस्तों, अपथ्य, है ना। वो एक बोलते डॉक्टर के पास जाओ ना, तो डॉक्टर कहता है कि ये इस चीज से परहेज करना है, परिहार करना है, उसको ही कहा जाता है। जो खा सकते हैं आप, ले सकते हैं, वो पथ्य है। जो नहीं कर सकते वो अपथ्य है, अपथ गलत है। ठीक है, अपभ्रंश, अपभ्रंश, ठीक, अवश्यमेव, है ना। अतियोक्ति नहीं होता दोस्तों, अत्युक्ति होती है। अतिधन उक्ति एक अलंकार भी होता है। ठीक है, अत्युक्ति अलंकार, जहां इतनी बड़ी बात कह दी जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, सत्य ही नहीं। यूं धूप में निकला न करो, बालों को खोलकर प्रिय, रास्ता भूल जाएगा सूरज। ठीक है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को कह रहा है, यूं धूप में बालों को खोलकर न चला करो प्रिय, रास्ता भूल जाएगा सूरज। ये क्या है? अत्युक्ति ही तो है दोस्तों, जहां सत्य बिल्कुल ही क्या हो जाता है ना, 1% भी संत का अंश ना हो, वहां अत्युक्ति होती है। अतिशयोक्ति में तो क्या होता, बड़ा चढ़ाकर, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए न साचर भाग, ये अतिशयोक्ति है दोस्तों।
हाँ, हनुमान जी ने लंका जलाई थी, लेकिन थोड़ी बहुत आग तो लगी होगी, तो बढ़ा गया थोड़ा सा। ठीक है, बड़ी अचानक नदियां पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, जब तक चेतक था उस पार। ये भी एक प्रकार का क्या है, अतिशयोक्ति है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे अपन जब अलंकार पढ़ेंगे तब इनमें बड़े उसके साथ पढ़ेंगे। मैं रस छंद और अलंकार का तो स्पेशलिस्ट हूँ दोस्तों, यकीन मानकर चलिए। है ना, रस छंद अलंकार और संधि और समास आपको यूं आएंगे, सपने आएंगे आपको। और जिस दिन आपको ये सपने आने लगे, निश्चित उस समय सफलता आपके निकट आ जाएगी दोस्तों। यदि आप एसआई, है ना, मध्य प्रदेश उप निरीक्षक, एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा की हिंदी और अन्य परीक्षा, मध्य प्रदेश की परीक्षा के लिए हिंदी आप पढ़ना चाहते हैं तो आज मेरा सब्सक्रिप्शन ले लें दोस्तों। निश्चित आपको जहां डाउट होगा मैं क्लियर कराऊंगा, आपको स्पेशल समय देकर आपकी क्लासेस पूरी करवाऊंगा, लेकिन आपको चयन तक जरूर ले जाऊंगा दोस्तों। आपके लिए हर संभव मेहनत करने के लिए मैं तैयार रहूंगा दोस्तों। तो आप जुड़िए और निश्चित आप सब्सक्रिप्शन लेकर के अपनी तैयारी को धार दीजिए, दिशा दीजिए, ऐसा मेरा निवेदन करता हूं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो स्पेशल प्लस क्लासेस होती हैं वो आपको पेड क्लासेस होती हैं दोस्तों। ठीक है, यूट्यूब के अलावा भी कुछ पेड क्लासेस होती हैं जहां आपको अपने एजुकेटर से सीधे जुड़ने का मौका मिलता है। ठीक है, अगर आप एक सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो जितने भी एजुकेटर्स होते हैं आप उन सबसे जुड़ करके अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं दोस्तों। तो एक छोटा सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का जरूर लें, और एक छोटे सब्सक्रिप्शन के अनेक फायदे होते हैं, उन अनेक फायदों को भी लेकर देखिए दोस्तों। है ना, यहाँ पर पहले इस्तेमाल करना है फिर विश्वास करना है। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ देखा होगा, अगर आपको एजुकेटर पसंद आ रहा है तो जरूर आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के लिए। आइए, ठीक है, तो कालिदास नहीं होता है, कालिदास होता है। कृत्य कृत्य नहीं होता, कृत कृत्य होता है। ये वाला भी क्वेश्चन खूब पूछा गया है। कृपा नहीं होता है दोस्तों, कृपया होता है। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। खंबा नहीं होता दोस्तों, खंबा नहीं होता, खंभा होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, तत्कालिक नहीं होता, मैं पहले बता चुका हूं, तात्कालिक होता है। और दृष्टव्य नहीं होता, द्रष्टव्य होता, ये शुद्ध है। द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। ठीक है, देवर्षि नहीं होता, देवर्षि होता है। धनाढ्य नहीं होता, धनाढ्य होता है। यहाँ पे ड है और यहाँ पे ढ है, धनाढ्य। ठीक है, निरोग नहीं होता, ये भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। निरोग होता है, अमुक व्यक्ति निरोग है। अपन बोलते क्या है, निरोग निरोग, निरोगी काया, नहीं, निरोगी होता है। आइए, ठीक है, आलू नहीं होता, आलू होता है। आंसू नहीं होता, आंसू होता है। ठीक है ना। इंद्रिय, ऐतिहासिक, इंदिरा नहीं होता, इंदिरा होता है। ये पहले मैं बता चुका हूं आपको। ईस्वी नहीं होता है, ईस्वी होता है दोस्तों। और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, दोनों आधे जा जहां दिखाई दे, उत धन ज्वल, ताका जा में परिवर्तन संधि में सिखाऊंगा, उज्जवल हो जाएगा दोस्तों। और ये शुद्ध है एमपी के मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, आइए आगे देखिए। उत्तीर्ण, यहाँ तो दोनों ही शुद्ध कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लघुत्तर, है ना, लघुत्तर। ठीक है, लघुत्तर, है ना, ये वाला शुद्ध है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ में करा दूंगा, लघुत्तर होता है दोस्तों, लघुत्तर गलत है यहाँ पर। ठीक है, और वांगमय, ठीक है, वांगमय, ठीक है, ये वाला वांगमय शुद्ध है दोस्तों। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आपको दिक्कत है, इन दोनों वालों को आप छोड़ देना, मैं स्पेशल में आपको एक करा दूंगा। ठीक है, या पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वांगमय में यहाँ गा नहीं आना है। ठीक है, सीधा आ जाएगा वांग। ठीक है, ये वाला क्योंकि इसको अंगा कहते हैं ना, वांगमय, गा नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ, ठीक है, ये वाला आएगा, लेकिन ये है ना, ये शुद्ध वाला, यहाँ आधा गा होना चाहिए। माँ लगा दिया है यहाँ पर, आधा गा होगा तो आ जाएगा वांगमय, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। है ना, उर्मिला, ऊर्ध्व, रिद्धि। ठीक है, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, प्रतिद्वंद्व होता है, प्रतिद्वंद नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिए आप। ठीक है, विभीषण नहीं होता है, विभीषण होता है। और मैथिली शरण होता है दोस्तों, मैथिली शरण नहीं होता है, मैथिली शरण होता है। ठीक है, ऐनक, ठीक है, ऐनक नहीं होता, ऐनक होता है शुद्ध। एक नहीं होता है, ऐक्य होता है।
ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेष अशुद्धियां वाले शब्द हैं दोस्तों। ठीक है, आप देखते हैं आगे, कहीं ना कहीं नहीं होता है, कहीं ना कहीं होता है, हम ही होता है, हम ही नहीं होता, आंकड़े, ठीक है, माताएं नहीं होता, माताएं होता है, ठीक है, ऐलान, औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक होता है दोस्तों, ठीक है, अंतर्मुखी, अंतरराष्ट्रीय से भी बड़ा पूछा जाता है दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय शुद्ध है, ये दोस्त के अशुद्ध रूप है और ये शुद्ध रूप है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सवारना, जाति पाति, पूछकर, एक मिनट, ये वाला शुद्ध है दोस्तों यहाँ पर, यह भी इसमें एक आपको ध्यान रखना है, ये वाला शुद्ध है यहाँ पर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय वाला शुद्ध है, नहीं नहीं गलत है, गलत है, ये वाला ही शुद्ध है, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, ये वाला शुद्ध है, ये गलत है, क्योंकि ये अंतर वो बाद में पढ़ा जाना चाहिए, है ना, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, आइए, सवारना, जाति पाति, ये वाला शुद्ध है, ध्यान रखिए, है ना, पांति नहीं होता है, पाति होता है। ठीक है, पूछ कर, पूंछ कर नहीं होता, श्रोत, हृष्ट पुष्ट, ये वाला ही पूछता था, हष्ट पुष्ट नहीं होता है, हृष्ट पुष्ट होता है। यहाँ पर हा में ऋरी की मात्रा जुड़ी हुई है, या हलंत युक्त हा में ऋरी स्वर जुड़ा हुआ है, तो ऋरी बना है ये, तो इसको पढ़ते हैं हृष्ट पुष्ट। हष्ट पुष्ट गलत है दोस्तों, श्रृंखला शुद्ध है, श्रृंगार शुद्ध है। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं दोस्तों। आज हमने वर्तनी की चर्चा की है, अगली क्लास आपको संधि की दी जाएगी दोस्तों, तो अगली क्लास मिस करना मत भूलें। आपको हमारा चैनल MP360 भी सब्सक्राइब करना है दोस्तों, और आपको अनअकैडमी पर मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो मेरा प्रोमो कोड डाल करके आपको सब्सक्रिप्शन भी लेना है, मेरा प्रोमो कोड है AUP10 दोस्तों। ऐसा करने से आपको लाइव प्लस क्लासेस में बड़ा आनंद आने वाला है दोस्तों, और स्पेशल मेहनत कराई जाने वाली है दोस्तों, तो चिंता मत करिए, आप एक छोटा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और अगर इस क्लास में आपको मजा आया है तो आप कमेंट करके बताइए, और अगर कहीं कोई कमी लग रही है तब भी आपको बताना है दोस्तों, मैं निश्चित उसमें इम्प्रूवमेंट करने वाला हूं, और यहाँ मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करने के लिए आया हूं, और निश्चित मानकर चलिए ये मेहनत आपको निश्चित चयन दिला कर जाएगी। तो आपकी, मेरे समय की आपको बता दूं, तो हिंदी की क्लास शाम 8 बजे होती है दोस्तों, तो 8 बजे आपको बिल्कुल आ जाना है। और कल आपको 8 बजे संधि पढ़ाई जाएगी दोस्तों, यकीन मानकर चलिए 2 दिनों तक चलने वाली संधि आपको काफी सारे क्वेश्चन बना के देके जाएगी, तो निश्चित करने के लिए आप संधि की थोड़ी प्रैक्टिस करके आइए कल। ठीक है, और दोपहर 12 बजे मैं पर्यावरण भी पढ़ा रहा हूं दोस्तों, MPPSC मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, MPPSC फॉरेस्ट मेंस परीक्षा के लिए, और MPTT के लिए, और सभी मध्य प्रदेश के एग्जाम की दृष्टिकोण से मैं आपको कराने जा रहा हूं दोस्तों। निश्चित मानकर चलिए ये मेरा पर्यावरण आपको बहुत कुछ दे के जाएगा, और साथ ही मैं इन सब चीज़ों के साथ अभी टेस्ट पेपर भी स्पेशल क्लास में लगवाने जा रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका पर्यावरण का पहला टेस्ट भी आपको मिलने जा रहा है दोस्तों। तो निश्चित इसका टाइमिंग आप बना लें, शेड्यूल बना लें, और मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करें और सिलेक्शन तक चलिए। इतनी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं दोस्तों। शुभ रात्रि, नमस्कार। टेक्निकल इशू आ रहा है शायद। OBS कोई टेक्निकल इशू।